करो शुरू। बिस्मिल्लाह। Hello students, I am Mohammed Sulon, lecturer commerce, Boys High Secondary School, Yunsu. Today I have chosen the topic for class 12th and the subject is accountancy. पहले भी आपको मैंने पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी पार्टनर्स के दरमियान एक रिटर्न एग्रीमेंट या ऑरल एग्रीमेंट होता है जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, यही डीड डिसाइड फ्यूचर जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे, जो भी हमें बिजनेस में कर लेना पड़ता है, इसी डीड के हिसाब से हमने आगे करना पड़ता है। चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, चाहे वो और कोई यानी एक्टिव पार्टनर कौन होगा, बैंक के साथ डील कौन करेगा, पार्टनर्स के एड्रेसेस क्या है, लोकेशन ऑफ बिजनेस क्या है, जो भी काम हमने कर लेना पड़ता है पार्टनरशिप में, वो उस डील के हिसाब से कर लेना पड़ता है। आज मैंने टॉपिक चूज कर लिया है, हाउ विल वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। फॉर दिस आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले आपने देख लेना है कि दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एक पार्टनर जो ए है इसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो बाद में हमें कहा जाता है कि क्या दूसरा पार्टनर इसको एक्सेप्ट कर लेगा या नहीं। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर लेता है तो फिर हमें नए सिरे से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेना पड़ता है। पहले हम देख लेंगे कि जो इसने जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया है इसमें है क्या। हम देखते हैं पहले पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। यहाँ पर इसने लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस इसने 50,000 दिखा लिया है कि हमारी फर्म ने 50,000 प्रॉफिट कमा लिए हैं। तो इसका एक्सपेंसेस क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को इंटरेस्ट दिया गया है 5,000, बी को भी 5,000 दिया गया है। तीसरा है कमीशन, कमीशन टू ए को कमीशन 1,000 रुपया मिला है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी पार्टनर ने लोन जो दिया था फर्म को उस पर इंटरेस्ट हमें देना पड़ा, वो 3,000 रुपया है। बाकी जो बच गया तो प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। अब ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए ने प्रिपेयर किया है, प्रिपेयर्ड बाय ए। नीचे दिखाया जाता है, इससे क्वेश्चन में लिखा होगा शुड बी एक्सेप्ट इट, क्या बी इसको एक्सेप्ट कर लेगा, इफ नॉट देन रिड्रॉप द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ क्या बात है कि इसको लिखना पड़ा इफ नॉट, अगर वो एक्सेप्ट नहीं, इसलिए जब इफ नॉट आया यहाँ पर तो हमने देख लेना पड़ता है कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ होगा। तो यहाँ हम देखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मैंने कहा था आपको जब पार्टनरशिप डीड यानी हमने प्रिपेयर नहीं की, उसमें कोई बात इंटरेस्ट और कैपिटल के लिए हमने नहीं बताई हो, तो उस सूरत में हमने इंटरेस्ट और कैपिटल नहीं देना पड़ता है। और यहाँ पर उल्टी बात है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ही हैज गिवन इंटरेस्ट और कैपिटल, दोनों पार्टनरों को इसने इंटरेस्ट और कैपिटल दे दिया है। तो पहला पॉइंट क्या था, ये भी हमें नहीं देना है। दूसरा पॉइंट क्या है, तो कमीशन। वहां पर मैंने आपको बताया था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो कमीशन इज अलाउड टू पार्टनर, यानी एनी पार्टनर, किसी पार्टनर को कोई न कमीशन हमने देना पड़ता है न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसलिए ये पॉइंट जो है ये भी हमें कैंसिल ही कर देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 10%। पार्टनरशिप डीड, तो अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के दरमियान न हो तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर लोन देता है फर्म को उस पर इंटरेस्ट लगेगा या न लगेगा, उस पर इंटरेस्ट तो अकॉर्ड हमें फिर 1932 एक्ट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 का सहारा लेना पड़ता है। तो एक्ट क्या कहता है इस बारे में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक्ट कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स के दरमियान तो फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन शुड बी गिवन एट द रेट ऑफ 6%। यहाँ इसने क्या किया, यहाँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 10% से दे दिया है 3,000।
इसलिए हमने इसको चेंज कर लेना है। 10% तो अलाउ नहीं है, इसको 6% के हिसाब से हमने लेना पड़ेगा। बाकी जो था तो प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। अब इसने एक को 24,000, दूसरे को 12,000, यानी इट मीन्स इसने रेशो के हिसाब से 2:1 के हिसाब से प्रॉफिट इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। मगर जब हम पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वहाँ क्या कहता है, जब पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के दरमियान में न होगी तो फिर द प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस ऑफ बिजनेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन इक्वल रेशो। इसलिए इसने यहाँ पर भी गलत किया है, इसको भी हमने चेंज कर देना है। तो इसके हिसाब से तो हमने इसको हम यहाँ लिखेंगे बी विल नॉट एक्सेप्टेड, बी विल नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि इसमें रूल हिसाब इसने चेंज कर दिए हैं। इसलिए हम नया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पर हमने याद ही रख लेना है, बनाओ इसमें लकुटस, particulars amount, particulars amount। पहले हम देखेंगे इसमें क्या लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो प्रॉफिट एंड हमने लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसने लिखा था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं लिखना है, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, खत्म हो गया ये भी। तो कमीशन टू ए को भी कमीशन हमने नहीं देना है, हम लिखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो कमीशन इज अलाउड टू पार्टनर्स। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यहाँ पर हमें रफ कैलकुलेशन कर लेनी है। इंटरेस्ट ही दे दिया है 10% के हिसाब से इसने दे दिया है 3,000 रुपया इंटरेस्ट। अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता नहीं है, हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे टोटल इंटरेस्ट जो है अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम लिखते थे रेट बाय 100, इसको रेसिप्रोकल हम कर लेंगे 100/10, हमें प्रिंसिपल अमाउंट समझ आएगा 100/10 0 दैट इज इक्वल टू 30,000 इसका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। 30,000 जब प्रिंसिपल अमाउंट इसका है तो हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 6/100 दैट इज 1,800। हम लिखेंगे यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 18,000। अब और कोई खर्चा यहाँ पर नहीं है, अब ये भी हमें चेंज कर लेना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसपोर्ट ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज, इसने रेशो के हिसाब से दिया है, जबकि हमें रेशो के हिसाब से नहीं देना है। हमने इस प्रॉफिट्स को, जो प्रॉफिट बाकी बचेगा उसको हमें ना इक्वल रेशो इक्वली को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम देखेंगे 50,000, इसको माइनस करेंगे 1,800 0 0 2 8 4 48,000 48,200 को हम डिवाइडेड बाय 1/2, यानी इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। 2 1 2 2 2 4 2 1 यहाँ लिखेंगे हम तो प्रॉफिट ट्रांसफर A is capital account, B is capital account। 24,100 24,100 टोटल 50,000। अब ये जो हमने बनाया ये सही है, और जो इसने दे दिया था ए ने प्रिपेयर कर दिया था, हम लिखेंगे ए विल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हिंस न्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इसके बारे में जब हमने ये प्रिपेयर कर लिया तो हमने सही तरीके का इस्तेमाल कर लिया दिस